हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एजाज चौधरी। थैंक यू सो मच एजाज फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड मॉर्निंग टू यू। हॉकी में अब हम आलमी रैंकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो अजलान शाह टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कारकर्दगी रही है, ये परफॉर्मेंस अचानक से आई है। आप भी हैरान हैं, आप भी सरप्राइज। ज़ाहिर है खुश तो हम हैं, लेकिन इसके पीछे वजह वजूहात क्या हैं? ये सक्सेस एक के बाद एक। खुशी की बात है, लड़कों को क्रेडिट जाता है जिन्होंने हर मैच में, जिस तरह आपने कहा कि रेजिलियंस दिखाई है, पीछे से लीड कंसीड करने के बाद आए हैं, और फुल बैक्स ने भी गोल किए हैं प्लेंटी कॉर्नर्स पे, फॉरवर्ड ने किए हैं, और बड़ी कमिटमेंट नज़र आई है गोलकीपर और डिफेंडर्स की। तो इसमें ऑल्टमैन जो इनके कोच हैं, जो डच, उनका काफ़ी क्रेडिट जाता है। हालांकि उन्होंने बड़े 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन किया था, लेकिन इससे पहले भी जब भी वो रहे हैं तो मेरी लड़कों से बात होती रही है, वो उनको क्रेडिट देते हैं। इसमें एक बात जो मैं ज़रा थोड़ी सी क्लियर करूं, शायद आपको अच्छी ना लगे, अच्छा, कि 14 साल बाद हम फाइनल में आए हैं। ये 2019 से FIH ने एक प्रो लीग, जो इंटरनेशनल प्रो लीग शुरू की है, जिसमें टॉप 9 टीमें दुनिया की शिरकत करती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आपको याद होगा, वो ख़त्म कर दी गई थी। और प्रो लीग जो है वो काफ़ी महीनों चलती है। एक जगह 3 टीमें खेलती हैं, फिर एक और जगह खेलती हैं, और टोटल उनके होम एंड अवे करके हर टीम 16 मैच खेलती है। तो जब से ये शुरू हुई है 2019 से, प्रो लीग की टॉप 9 टीमों में से कोई टीम अजलान शाह नहीं आती। अच्छा जी, और ये कह रहे हैं ना कि 12 साल बाद, उसमें ये 14 साल बाद, उसमें पाकिस्तान ने सिर्फ 4 दफ़ा गए हैं इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में, इसमें अजलान शाह में, सॉरी। और 2012, 13 और 16 में ये पोडियम पे नहीं आए थे, पोजीशन नहीं ली थी। 2022 में थर्ड आए थे। पॉइंट ये है कि ये अजलान शाह 2019 से एक सेकंड टियर, रादर थर्ड टियर टूर्नामेंट बन गया। जो टॉप इसमें टीम आई है इस वक्त, वो न्यूजीलैंड है, जिसकी रैंकिंग 10 है, और बाकी 20 तक हैं, पाकिस्तान 15, मलेशिया 13। तो मतलब कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पुराना दौर वापस आ गया। सॉरी टू से दैट, वी हैव टू बी रियलिस्टिक। जो टॉप टीमों से हमारा गैप बहुत ज्यादा है। खेल रहे थे हम, तो अजलान शाह में भी कुछ नहीं कर रहे थे। उससे पहले भी हम छोटी टीम से ही हार रहे थे ना, चाहे वो मलेशिया हो या कोई भी हो। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उसमें बेहतरी है कि अपने लेवल की जो टीम, अब इसमें न्यूजीलैंड जो है, उसके 6 फर्स्ट चॉइस प्लेयर नहीं आए, वो यूरोप में लीग खेल रहे हैं, बेल्जियम, हॉलैंड और जर्मन क्लब्स में। और पाकिस्तान का कोई प्लेयर इस वक्त दुनिया की जो टॉप लीग्स हैं उसमें नहीं खेल रहा। लेकिन एजाज साहब, इंग्लैंड में हमारे अब इसमें इन लड़कों का तो कसूर नहीं है ना, कि अगर प्रो लीग मैं वही अर्ज कर रहे हैं। ठीक है एजाज साहब, आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू हो गया, आपसे दोबारा से बात करना चाहेंगे क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग ये गुफ्तगू चल रही है। और जब बात आती है तो हमारा जो PSL है, उसमें भी जो खिलाड़ी आते हैं इंटरनेशनली, उनको लेकर भी बड़ी ये तनकीद होती है, बड़े नाम नहीं आ रहा है, फला IPL खेल रहा है, फला उस सीरीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, लेकिन स्टिल PSL एक बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान में। तो इसी तरीके से हॉकी में चाहे हमारी जो भी इशूज़ हों, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? जी एजाज, एक तो कंटिन्यू कीजिएगा, फिर आपसे मजीद बात होती है। जी एजाज सकते हैं। ये अब जिस शोर मचा दिया है जो कि जी प्राइम मिनिस्टर की इंटरवेंशन और ये, तो वो तो पहले क्यों नहीं की? जो बुक्टी साहब थे उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं किया। जब लास्ट नील इन द कॉफिन होने लगा था, जबकि तो तब उन्होंने इंटरवीन किया और उसको अभी फॉर द टाइम बीइंग अवर्ट होगी वो क्राइसिस। लेकिन फिर जब वापस आएंगे वही है, अभी तक फैसला नहीं हुआ कौन सी फेडरेशन सही है या गलत है। और गैप जो मैं कह रहा हूँ, अभी 2.5-3 महीने पहले जब ओलंपिक क्वालिफायर में थे, उसमें जो टॉप टीमों से मैच हुए, ग्रेट ब्रिटेन से पाकिस्तान 6-1 हारा, जर्मनी से 4-0 हारा, और यही जो टीमें थी, मलेशिया से ड्रॉ कर लिया, चाइना से 2-0 जीते, न्यूजीलैंड से 2 थी। तो हम इस वक्त बहुत नीचे हैं, राइट। और ये टॉप में आना सुनहरी दौर, ये गलत है, ये एक ख्वाब है। ठीक है, जो और इसको ठीक करने के लिए पूरा आपको स्ट्रक्चर ठीक करना होगा। जिस तरह आपने PSL का जिक्र किया, उस तरह की लीग शुरू करनी होगी कॉर्पोरेट लेवल, उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को लाकर। और ये जो इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, एक तरफ वो फेडरेशन है बुक्टी और राना मुजाहिद, दूसरी तरफ मैडम शैला और हैदर हैं, इनमें लेसर ऑफ द 2 इवल्स आप कह सकते हैं, लेकिन दे आर इनकेपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट ए टर्न अराउंड। ये नहीं कर सकते, इनकी कैपेबिलिटी नहीं है। दे हैव बीन टेस्टेड बिफोर। और राना मुजाहिद को तो इसी प्रेसिडेंट ने कहा था कि मैं उसका नाम ECL में डाल रहा हूँ,
और वो अभी है कि जी हमारा सुनहरा दौर नहीं। थोड़ा सा एजाज साहब थोड़ा सा खुश हो जाए, हम जीते और हम फाइनल में आ गए, तो थोड़ा सा जरा इस पे भी आ जाए ना, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? सेलिब्रेशन जो होती है, जो हमारा माजी है, जब हम 4 दफा वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, जो अभी तक रिकॉर्ड इक्वल भी नहीं हुआ, उसके हिसाब से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अभी हम ये 3rd ईयर टूर्नामेंट में गए हैं। 2019 के बाद से टॉप 9 टीमों में से कोई टीम जिन टीमों से खेला उसमें जापान भी है, उसमें कनाडा भी है। वो हमारे साथ की है ना। जब कनाडा की रैंकिंग 20 है, जापान की 13 है, मलेशिया की 13 है, जापान की 12, अपने बराबर की। मैं कह रहा हूँ लड़कों का फुल क्रेडिट। जिस तरह उन्होंने 2 कैंपों में उनको तो पूरी तरह इन्होंने तंग किया ना। एक कैंप कराची में लगाया, एक इस्लामाबाद में। 2 लड़के गए नहीं, उनके डिपार्टमेंट्स का प्रेशर, इधर जाओ उधर ना जाओ। उनके कमिटमेंट से तो मैं भी हैरान हुआ कि जितना अच्छा वो खेले हैं, बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस। लड़कों को पूरा क्रेडिट है, फिटनेस, एंड तक रिजिलियंस, फाइट करना, फील्ड गोल कर रहे हैं। उसमें जो दूसरा मैच जो 4-0, कोरिया के कोच ने कहा कि पाकिस्तानीज वर फास्टर देन अस, और कोरिया की टीम दुनिया में मशहूर है फिजिकल फिटनेस के लिए। उसके कोच का ये कहना बहुत बड़ा क्रेडिट है लड़कों को। अच्छा एजाज साहब, फिर ये बताइए, 100 में से 100 मार्क्स। हाँ, ये बताइए फिर फाइनल में क्या एक्सपेक्टेशंस है? गालिबन जापान ही है जो कि क्वालिफाई करेगा, अनटिल अनलेस कोई मिरेकल हो जाता है। 10 दोनों के पॉइंट्स है पाकिस्तान के, जापान के। तो इस बार हम क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? वही स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए या चेंज करनी चाहिए? मुखालिफ क्या लेकर आएंगे स्ट्रेटेजी, ये बताइए। हाँ, उसमें देखें ना, जो पूल मैच था, पहले 3 क्वार्टर्स में जापान हैड द अपर हैंड और 1-0 लीड भी कर रहे थे, और उनके जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं ना, प्लेंटी कॉर्नर नंबर, सर्कल पेनिट्रेशन, वो भी थे। 4th क्वार्टर में पाकिस्तान वाज डेफिनेटली द बेटर साइड। इनकी वो स्टेटिस्टिक्स जो मैं अर्ज किया वो बेहतर थे, गोल इक्वल भी किया। तो उसमें और जिसका मोराल हुआ है, और जो लड़के मतलब गोल लाइन पे सेव कर रहे हैं, गोलकीपर, हर लड़का जो है वो पूरी बहुत अच्छा खेला है। मैंने अर्ज किया कि इसकी उम्मीद से बढ़कर खेले हैं, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए, लड़कों को बूस्ट करना चाहिए। लेकिन जो सुनहरा दौर है वो अभी ख्वाब है, जब तक ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा उस वक्त तक ये नहीं हो सकता। इजाजत दें, हमारी क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके बहुत फैन क्लब्स हैं, बहुत फैंस हैं उनके, वो अक्सर बुरा मान जाते हैं जब उनके खिलाड़ियों पे तनकीद होती है। शुक्र करें कि हमारे हॉकी के प्लेयर्स के ऐसे फैंस नहीं है, नहीं तो वो आपको बड़ा बुरा मानते हैं आज की सूरत हाल पे। फिर सोशल मीडिया पे जो वो करते तो फिर सबके वन हैज टू बी रियलिस्टिक। देखिए रियलिस्टिक बट वी वांट टू सेलिब्रेट द विन। मैंने कहा कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा 100% है बॉयज को, लड़कों को पूरा क्रेडिट है। लेकिन जो सुनहरा दौर है उसके लिए रेवोल्यूशनरी मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूं, वो करने मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूं सुनहरे दौर नहीं, आई एम ए लवर ऑफ पाकिस्तान हॉकी। लेकिन साथ आपने मुझे बुलाया है तो मैं को एक ख्वाहिश मेरी भी है, लेकिन अभी टॉप मैं इसको मीडिएट करा देता हूँ, हमारी दुआ है, ख्वाहिश छोड़े, मेरी दुआ है कि सुनहरा दौर वापस आए। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब हमारे साथ अब मौजूद थे।